हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए 4% के आसपास की गिरावट आज आईडीबीआई में नोट की गई है। अब देखोगे तो इंट्राडे में भी काफी ठीक ठाक गिरावट थी यहाँ पर, एंड अभी भी 3% 4% के आसपास की गिरावट के बाद क्लोजिंग आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरावट के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह की गिरावट फॉलो करता हुआ दिखाई देता है ये स्टॉक या नहीं, एंड जो रीजंस हैं इस गिरावट के पीछे, क्या वो रीजंस रिजॉल्व हो गए हैं या नहीं, खरीदारी कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा या नहीं। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए आईडीबीआई बैंक में तीन बड़े रीजंस की वजह से गिरावट हुई है। ठीक है, सबसे पहले रीजंस की अगर हम बात करें तो देखो चार्ट पैटर्न आपको सेम मिलेगा यहाँ पर। एक डाउन जर्नी स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गई थी, हमारी मॉर्निंग में ही गिरावट हो गई थी, एंड वहां से ये लगातार उसी लेवल पर बना रहा है हमारा स्टॉक। ना तो यहाँ डाउनवर्ड आया है ना ही यहाँ अपवर्ड गया है। सिंपली अगर पहले रीजन की बात करें इस गिरावट के पीछे का, जो बड़ा रीजन पहला रीजन है वो है हमारा मार्केट। मार्केट लगातार सपोर्टिव नहीं हो रहा है आईडीबीआई बैंक को लेकर के या फिर किसी भी स्टॉक को लेकर के। यहाँ पर जितने भी स्टॉक थे, आपने फ्राइडे की जो रैली देखी थी वो मार्केट डाउनवर्ड था उस दिन भी, उसके बावजूद भी ये रैली आई थी। और वो रैली मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये रैली कंटिन्यू नहीं करेगी अनटिल और अनलेस मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव ना हो जाए। तो कोई बहुत बड़ी खबर आती है, स्टॉक में तेजी आती है, बट उसके बाद अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो वहां से रैली नहीं बन पाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा स्टॉक। बट इसका मतलब ये नहीं कि आईडीबीआई बैंक का स्टॉक या फिर कोई और स्टॉक, जैसे टाटा पावर भी उस दिन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा था, बहुत तेज बाहरी भरकम रैली उसमें भी आई थी, ट्राइडेंट में भी रैली आई थी, बट आज गिरावट हुई है टाटा पावर में भी। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाजार में गिरावट हुई है और उसको फॉलो करता हुआ हमारा स्टॉक गिरा है तो यहाँ से स्टॉक बुरा हो जाता है या फिर हमें बेच देना चाहिए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि बाजार जब तक सपोर्टिव नहीं हो जाता है तब तक आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो पहला बड़ा रीजन है हमारा क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई है, इस वजह से आईडीबीआई बैंक में भी गिरावट देखने को मिली है हमें। अब दूसरे बड़े रीजन की बात करते हैं कि मार्केट में गिरावट क्यों हुई है या फिर आईडीबीआई बैंक में गिरावट क्यों हुई है। तो देखिए मार्केट में गिरावट का सीधा का सा कारण है कि एफआईआई डीआईआई जो है वो सपोर्टिव नहीं है इस समय पर। मार्केट में माल बहुत ज्यादा डंप किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फाइनेंशियल ईयर एंड है हमारा, मार्च का टैक्सेशन मंथ होता है, यहाँ पर बहुत भारी भरकम या तो एक दिन खरीदारी हो जाती है या फिर दूसरे ही दिन वहां पर बेचकर माल निकल जाते हैं लोग। वो एक बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से लगातार मार्केट दबाव में देखा गया है, वोलेटाइल मार्केट बहुत ज्यादा है। तो वो बड़ा रीजन बना है हमारा आईडीबीआई बैंक में गिरावट का। आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर निफ्टी 50 जो रहा है 15,215 का, 15,250 का भी लेवल टच किया इसने, एंड वहां से अभी 15 को भी क्रॉस करके डाउनवर्ड आ गया है। 0.7% के आसपास की गिरावट निफ्टी 50 में है। बैंक निफ्टी में 0.9% के आसपास की गिरावट है। 36,000 तक टच किया था यार बैंक निफ्टी ने, वहां से गिरावट हुई। और आप देखिए बैंक निफ्टी में भी 35 का लेवल टच करने वाला है बस ये। ठीक है, तो वो एक जो गिरावट है ना वो लगातार अगर जब तक रुकती नहीं है तब तक आईडीबीआई बैंक में भी एक स्टेबलाइजेशन आने की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। अब तीसरे एंड फाइनल रीजन की बात करें जो कि टेक्निकल रीजन है हमारा, फंडामेंटली तो कोई कमी है ही नहीं कंपनी में। देखिए यहाँ पर तीसरा या दूसरा तीसरा दोनों रीजन आप मान सकते हो कि ये जो कैंडल बनी थी हमारी, ये मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, ये मैंने संडे की वीडियो में भी बताया था आपको कि यार ये जो कैंडल बनी है ये बोलिंजर बैंड से बाहर बनी है। मार्केट सपोर्ट करता तो यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आती, बट करेक्शन का जोन 2 से 3% 4% हमारा बन ही रहा था, वो तय था आना, और वही आज आया भी है। बोलिंजर बैंड के बाहर की अगर जर्नी होगी तो वहां से गिरावट होना तय हो जाता है, वही हुआ है आज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड आप देखिए आरएसआई भी हमारा ओवरबॉट जोन में था, हालांकि आरएसआई संभल सकता था अगर मार्केट सपोर्ट करता तो यहाँ पर रैली बनती, यहाँ पर बोलिंजर बैंड सपोर्ट करता, बट बोलिंजर बैंड भी हमारा जो एवरेज होता है, जो मीन होता है, वो डाउनवर्ड आ गया हमारा। ये मीन हमारा अपवर्ड जाता तो हमारी रैली आज भी कंटिन्यू करती, बट मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिखाया, मार्केट में बाइंग नहीं आई, बाय ऑर्डर्स बहुत ज्यादा कम लगे आज। और वही बड़ा कारण बना कि जो रैली कुछ दिन बाद आने, मतलब डाउन ट्रेंड जो कुछ दिन बाद आने वाला था वो आज ही आया, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में जो डिक्रीज हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। तो एक रीजन है हमारा स्टॉक मार्केट जिसकी वजह से गिरावट हुई, दूसरा है एफआईआई डीआईआई का जो डेटा बहुत खराब डेटा आया है, तीसरा है जो स्टॉक के टेक्निकल्स में थोड़ी सी खराबी आ गई थी। तो इस समय पर अब क्या करना है वो बात करते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको संडे को भी बताया था कि बोलिंजर बैंड से बाहर की ग्रोथ हुई है, यहाँ पर 2 से 3% से के आसपास का करेक्शन जोन बनता है। अब क्या करना है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार अब क्या डिसीजन लेना है, अब क्या एक स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए, क्या बेच के निकलना है या फिर होल्ड करके चले, और होल्ड करके चलते हैं तो कितना प्रॉफिट आप इस स्टॉक में बना सकते हैं। तो अब जो अच्छी चीजें हैं इस स्टॉक में उसकी बात करते हैं। देखिए 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आईडीबीआई बैंक में गिरावट हुई, 3 बड़े कारण।
बट अब बात करें अगर कि गिरावट के बाद अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो सिंपल स्ट्रेटजी 33% से ज्यादा की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है। स्टॉक अभी भी बुलिश जोन में है हमारा, यानी कि अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट दिखाता है तो अगर आप लॉस में हैं तो जल्दी ही आपका लॉस रिकवर होगा यहाँ पर, और जल्दी ही उस लॉस से भी निकलेगा, प्रॉफिट भी बनेगा आपका इस स्टॉक में। तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जल्दी ही प्रॉफिट बनेगा आपका, जल्दी ही आपका स्टॉक में जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। तो आपको बस वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव होने का, ठीक है। आईडीबीआई बैंक में ऑलरेडी बहुत अच्छी खबरें आ रही थी, पीसीए लिस्ट से बाहर आने की खबर हो या फिर जो लॉसेस सेट ऑफ करने की बात थी, सारी खबरें बहुत अच्छी थी। जैसे प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो वहां से इस स्टॉक में और बड़ी रैली आने की उम्मीद आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंट हमारा बहुत अच्छा 33% से ज्यादा की वीकली डिलीवरी है। डेली डिलीवरी की बात करें तो 38% से ज्यादा की डेली डिलीवरी भी है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो खरीदारी अभी भी हो रही है स्टॉक में, खरीदारी जब तक बनी रहती है तब तक इस स्टॉक में बढ़िया आप प्रॉफिट की उम्मीद यहाँ से कर सकते हो। उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि सभी को पता है प्राइवेटाइज्ड होने वाला है बैंक, और जब भी प्राइवेटाइज्ड होता है, जिस भी आप फर्म को देख लीजिए जो भी प्राइवेटाइज हुआ है वहां पर बड़ी रैली आई है। अब बात करें कि यहाँ पर बाजार में कब तक सपोर्ट आता है, तो देखो बाजार में सपोर्ट आने की अभी नियर बाय कोई चांस नहीं है। जैसा मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है, कोई बहुत बड़ी खरीदारी होने की उम्मीद नहीं है। ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे नहीं है, कोरोना केसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, बट स्टिल जो चीज कंट्रोल में नहीं है आपके, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी है। हमें ये पता है कि स्टॉक मार्केट में जैसे लॉकडाउन हुआ था तो गिरावट हुई थी, बट रिकवरी कितनी तेजी से हुई है ना। तो अगर लॉकडाउन होता है तो उतनी गिरावट इस बार नहीं होगी, ये हमें पता है। एंड अगर गिरावट थोड़ी बहुत जो होगी भी 5% 10% की, तो वो बहुत तेजी से रिकवर भी करेगा। बस उसी का वेट करना है आपको कि जैसे ही गिरावट होती है आपको माल उठाना है और रिकवरी का वेट करना है। हालांकि गिरावट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है यार, है ना। तो उसके लिए आपको वेट ही नहीं करना है, जल्दी मतलब 1 से 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही मार्केट रिकवर करता है आईडीबीआई बैंक फिर से पुशअप करेगा एंड ये दोबारा से अप साइड में भागेगा। अब पहला जो लेवल होगा हमारा अपर साइड का वो होगा हमारा 46 रुपीज का, सॉरी 42 रुपीज का। 42 रुपए का हमारा पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है, और 42 रुपए का रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है तो वहां से ही स्टॉक में बुलिश ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन आएगा और ये स्टॉक आसानी से 44 45 रुपीज तक जा सकता है। डाउन साइड में सपोर्ट जोन की बात करें 39 का हमारा सपोर्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा 39 रुपए का बनता है। तो यहां तक गिरावट होने की संभावना है। अगर बाजार में लगातार इसी तरह की गिरावट रही तो 39 रुपए तक का जो लेवल है हमारा वो स्टॉक टच कर सकता है, ठीक है। मैकडी अभी भी बुलिश जोन में है, हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन है। हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बन रहा है, तो काफी पॉजिटिव चीजें इस स्टॉक में हो रही हैं अभी भी। टेक्निकल्स काफी अच्छे हैं, तो लगातार आप उम्मीद कर सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक अच्छे लेवल्स को टच करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो बाय करने की स्ट्रेटजी रखिए आप, यहाँ पर होल्ड कीजिए, स्टॉक को होल्ड करोगे तो बढ़िया पैसा बनेगा। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म कर दे, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।